Hello guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. So today's problem is diagonal sum in binary tree. Now let's read the question. Consider red lines of slope -1 passing between nodes in the following diagram. The diagonal sum in a binary tree is the sum of all node datas lying between these lines given a binary tree of size and print all diagonal sums. मतलब कहने का ये है, इस क्वेश्चन में हमको एक ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में जो ये रेड कलर की लाइंस हैं, इनके बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये एक डायगोनल को फॉर्म कर रहे हैं। मतलब आपकी 1 3 5 एक डायगोनल है, 2 6 4 7 एक डायगोनल है, एंड 9 10 11 12 ये आपकी एक डायगोनल है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जितने भी डायगोनल्स हैं उनके डेटा को लेना है, उनका सम करना है और एक एरे लिस्ट में स्टोर कराना है। मतलब आपने इन तीनों का सम किया, 1 3 5 का सम होता है 9, वो आपने लिया और इसको स्टोर करा दिया एक एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर आपको 2 6 4 7 यानी कि 19 इसको एक एरे लिस्ट में स्टोर कराओगे, फिर 9 10 11 12 इसको एरे लिस्ट में स्टोर कराओगे। तो इस तरीके से आपको एक एरे लिस्ट बनानी है जिसमें आप डायगोनल सम को रख रहे हो और वो आपको रिटर्न करानी है। अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन ये रहा, इसमें रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है और आपको जो गिवन है वो है आपकी ट्री की रूट नोड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको समझने के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो देखो, ये है हमारा सेम वही क्वेश्चन जो हमने पिछले स्लाइड मतलब पिछले अपने क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल देखा था, ये वही वाला एग्जाम्पल है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप खुद सोचो। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन रूट नोड है, ठीक। तो रूट नोड की हेल्प से अगर मैं अपनी पहली वाली डायगोनल की तरफ नज़र डालूं तो पहली वाली डायगोनल तो मैं इजीली ट्रेवर्स कर लूँगी, मतलब मुझे मिल जाएंगे पहली वाली डायगोनल के एलिमेंट, क्योंकि मेरे पास रूट नोड है। तो मैं इसका राइट करूँगी, इसका राइट करूँगी, तो मुझे तीनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे, मैं सम भी निकाल लूँगी। लेकिन अगर मैं ये काम करती हूँ तो उसके बाद मुझे इन एलिमेंट्स की अप्रोच कहाँ से, मतलब इन एलिमेंट्स का एक्सेस कहाँ से मिलेगा। ना मेरे को 2 मिल पाएगा, ना 6 मिल पाएगा, ना 4 ना 7। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ताकि मैं अपने अगले वाले एलिमेंट के डायगोनल को भी ट्रेवर्स कर सकूं या उसके एलिमेंट्स तक पहुंच सकूं, उसके लिए मुझे क्यू का मेंटेन करना पड़ेगी। मतलब क्यू मेंटेन करनी पड़ेगी जिसके अंदर मेरे वो एलिमेंट्स आएंगे जो हेल्प करेंगे मुझे मेरी एक डायगोनल को अप्रोच करने में, मतलब पहुंचने में, वहाँ एक डायगोनल के सारे एलिमेंट्स तक पहुंचने में जो हेल्प करेंगे। मैं उन एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए अपनी एक क्यू को बनाऊंगी, ठीक है। ये मेरी क्यू है। इनिशियली क्योंकि मेरे पास रूट नोड थी तो मैं इनिशियली अपनी क्यू के अंदर 1 को यानी कि अपनी रूट नोड को स्टोर करूंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, रूट नोड स्टोर कर ली, जैसे जैसे मैं अपने इस डायगोनल के एलिमेंट्स की तरफ आगे बढ़ूंगी ना, साथ साथ मैं अपने इस वाले एलिमेंट को भी स्टोर करती जाऊंगी। मतलब राइट साइड आप जाओगे अपने सम के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि आपको अपने अगले डायगोनल पे भी जाना है तो आप इसके साथ साथ अपने इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को भी अपने पास रखोगे इन द क्यू, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो, हमने क्या करना है, क्यू मेंटेन करनी है। क्यू के अंदर मैं सबसे पहले, मेरे पास रूट का एक्सेस है तो मैं रूट एलिमेंट को अपनी क्यू के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। अब डालने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने इस क्यू में से एलिमेंट को निकालूंगी। इस वाले एलिमेंट को मैंने क्यू में से हटाया, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्यू में से कोई एलिमेंट निकालूंगी तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप इसको जरा ध्यान से पढ़ो। आफ्टर रिमूविंग क्यू एलिमेंट एंड पुटिंग इन इनटू करंट नोड, कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ से अपनी क्यू के अंदर से एलिमेंट को निकाला, इस वाले नोड को आप एक करंट नोड मान के चलो कि ये मेरी करंट नोड हो गई। मतलब ये जो है आपकी सी यानी कि करंट नोड में मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, जब आपको मिल गई आपकी करंट नोड जो आपने निकाली है अपनी क्यू में से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3 काम करोगे आप लूपिंग के थ्रू। 3 काम करने हैं। ऐड डेटा टू द सम, मतलब जो आपकी करंट नोड का डेटा है वो आप सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे क्योंकि आपको अपनी डायगोनल का सम चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, पुट इट्स लेफ्ट नोड टू द क्यू, मतलब जो आपकी करंट नोड है उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट अपने क्यू के अंदर डाल दो, ठीक है।
और ये कैसे डालोगे, उसकी कोडिंग आपकी कुछ इस तरीके से होगी, इफ करंट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल क्यू डॉट एड करंट डॉट लेफ्ट, मतलब करंट का लेफ्ट एलिमेंट आपको अपनी क्यू के अंदर डाल देना है ताकि आप फर्दर अपनी डायगोनल्स तक पहुंच सको। ठीक है, फिर थर्ड में आप स्टेप में आपको क्या करना है, मूव टुवर्ड्स राइट नोड, आपको अपनी राइट नोड की तरफ जाना है। दिमाग में 3 पॉइंट रखो, पहले क्या करना है, अपने सम में अपने डेटा को ऐड करना है, दूसरा आपको क्यू के अंदर अपनी करंट नोड के लेफ्ट एलिमेंट को डालना है, और तीसरा आपको अपनी राइट वाली नोड की तरफ मूव करना है। अब इसको समझते हैं अपने इस पे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या किया, आपने इसको निकाला 1 को, 1 आपकी करंट नोड है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे 1 पे आप आए, 1 आपकी करंट नोड है यानी कि सी, थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने कुछ ज़्यादा ही, ये आपकी सी यानी कि करंट नोड है। आपको 3 काम करने थे। पहला काम क्या था आपका, आप अपने इस वाले डेटा को अपने सम में ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप था कि आप अपने करंट नोड के लेफ्ट वाले नोड को क्यू के अंदर डालोगे, तो आपको ये जो 2 है यानी कि जिसका जो लेफ्ट है इसको अपने क्यू के अंदर डालना है, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया, यानी कि यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको मूव करना है अपने राइट एलिमेंट की तरफ। मूव कर गए, मूव करने के बाद फिर आपको वही 3 काम करने हैं, लूपिंग, क्योंकि वो आपको लूप चलाना है ना। फिर से आप क्या करो, 3 को ऐड करो अपने इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो गया सम आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट वाले सेकंड स्टेप में क्या था कि अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट को क्यू में डालो, तो इस करंट जो आपकी करंट नोड थी इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट को क्यू में डाला, यानी कि यहाँ पे आपको डालना है 4 डाल दिया। थर्ड स्टेप क्या था, अपने करंट को आगे बढ़ जाओ, मतलब मूव करो राइट की तरफ करंट नोड को, मतलब यहाँ पे। अब ये आपकी करंट नोड हो गई। यही 3 स्टेप्स होते। पहले आपको करंट के डेटा को ऐड करना है सम में, फिर आपको क्यू के अंदर करंट के लेफ्ट को डालना है, वो भी आपने डाल दिया। फिर आपको क्या करना है, करंट को आगे बढ़ा देना है राइट साइड में। यही काम हमने किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ तक आ गए। अब आपके इसके आगे अगर आप देखो तो कोई राइट एलिमेंट है ही नहीं और ना ही इसका कोई लेफ्ट एलिमेंट है, तो लूप आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। हो गया। अब आ जाओ, आपने पहली आपकी डायगोनल ट्रैवर्स हो गई, सॉरी आपने इसका काम नहीं किया अभी। आपने जैसे ही आप इस वाले पे आए, इसके डेटा को ऐड करना है सम में, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, इसके लेफ्ट में आपकी कोई नोड नहीं है, इसके राइट में आपकी कोई नोड नहीं है, तो वो वाला काम आपको नहीं करना। तो आपको आपका सम मिल गया पहले डायगोनल का, मिल गया सम पहले डायगोनल का। जैसे ही पहले डायगोनल का सम मिले, आपको अपनी जो एरे लिस्ट है उसमें स्टोर करना है। कितना है आपका 9 स्टोर, ये आपकी फाइनल वाली एरे लिस्ट है जो आप रिटर्न करा रहे हो, यहाँ पे आपने स्टोर कर दिया। अब आ जाओ फिर से अपनी दूसरी डायगोनल, ये आपकी पहली डायगोनल हो गई। दूसरी वाली डायगोनल को ट्रैवर्स करने के लिए क्या करना है आपको, वही सेम काम जो हम अब तक कर रहे थे। अपने क्यू की तरफ आए, क्यू में से अपने एलिमेंट को निकाला, 2 को निकालो। ये आपकी जो अब क्यू बन गई ना, क्यू की शक्ल ऐसी हो गई है, 2 और 4 आपकी क्यू के अंदर। आपको सेकंड डायगोनल जो आपकी है उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, 2 की ज़रूरत पड़ने वाली है और 4 की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 को निकालोगे। वही 3 काम जो मैंने आपको बताए थे आपको करने हैं। पहले अपने डेटा को लूपिंग करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो आ जाओ अपने यहाँ पे। जैसे ही आपने अपने क्यू में से 2 को निकाला, ये आपका करंट नोड हो गई सी, यानी कि ये करंट नोड हो गई आपकी 2। आपको क्या करना है, 2 के डेटा को ऐड करना है सम में। सम कितना हो जाएगा, अब आपका 2 हो जाएगा सम। फिर आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट वाली नोड को अपनी क्यू के अंदर ऐड करना है, जो आपने कर दिया। मतलब 2 के बाद आपको यहाँ पे 9 ऐड कर देना है, कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप था आपको मूव कर जाना है अपने राइट वाली नोड की तरफ। तो अब आपका ये करंट नोड हो गया। ठीक है, ये आपकी करंट नोड हो गई। अब तो आपको फिर से वही 3 काम करने हैं। 6 के डेटा को इसमें ऐड करना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6, सॉरी ये हो जाएगा आपका 8। 2 + 6 आपका 8 हो गया। सम में आपने ऐड किया अपने करंट के डेटा को। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट को अपनी क्यू में डालोगे, जो आपने यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 11, 9 और 11। ठीक है, उसके बाद जाना है अपने राइट में। इसके राइट में कुछ है, इसके राइट में कुछ भी नहीं है, मतलब आपका लूप खत्म हो गया। ठीक है, अब 6 के राइट में आपके कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपका लूप खत्म हो गया।
अब फिर से आओ अपनी क्यू के पास, ठीक है। फिर से आप अपनी क्यू के इस एलिमेंट को निकालोगे, वही सेम 3 ऑपरेशन जो मैंने आपको यहाँ बताए थे, वही 3 ऑपरेशन आपको अप्लाई करने हैं। तो जब आपने क्यू में से अपने 4 को निकाला तो ये वाला आपका करंट एलिमेंट हो गया, जो आपका 4 है ये आपका करंट एलिमेंट हो गया। और फिर आपको इसके डेटा को ऐड करना है अपनी सम में। आपका यहाँ पे 8 था, अब यहाँ से 8 में जब आप 4 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक। और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप था कि अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट को क्यू के अंदर डाल दो, तो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे, 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको मूव करना है अपने राइट वाले एलिमेंट की तरफ, जो कि आपका करंट एलिमेंट हो जाएगा, राइट। अब वही 3 काम करो, इसका जो डेटा है वो अपनी इसमें ऐड करो सम में। सम कितना था 12, अब कितना हो जाएगा 19, तब इसमें हम 7 को ऐड करेंगे तो 19 हो गया। उसके बाद आपको वही सेकंड स्टेप में इसके लेफ्ट की तरफ आओ, इसका लेफ्ट है नहीं है, इसके राइट की तरफ आओ तो वो राइट भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आपकी ये डायगोनल खत्म हो चुकी है अब, क्योंकि आपके अब क्यू में कोई एलिमेंट्स इस वाली डायगोनल को ट्रेवर्स करने के लिए नहीं बचे। तो अब आपका जो सम हो गया वो कितना हो गया 19। यही आप स्टोर करा दो अपनी फाइनल वाली एरे लिस्ट में, हो गया। अब आओ, अब जो आपकी क्यू होगी वो कुछ ऐसी हो गई होगी, 9, 11 और 12 ये बचा है आपकी क्यू में। ये हेल्प करेगा आपकी तीसरी वाली डायगोनल को तीसरी वाली जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स तक पहुंचने में, ठीक है। अब फिर से आ जाओ यहाँ पे, आपका अब सम फिर से 0 हो चुका होगा। तो पहले मैं सम को जरा खाली कर दूं, बहुत गंदा गंदा हो गया है, कर दिया खाली। अब देखो जो आपकी क्यू है उसमें 9 है पहला एलिमेंट, 9 को हटाया, 9 को हटाओगे करंट में डालोगे तो यहाँ क्यू में से हमने अपने 9 को निकाला, और निकालने के बाद वही अपने 3 ऑपरेशन करने हैं। मतलब पहले मैं अपने जो मेरी करंट एलिमेंट है निकालने के बाद हमें क्यू के एलिमेंट को निकालने के बाद करंट में डालना है, करंट में डालना था। करंट में डालने के बाद ये मेरा करंट एलिमेंट है। अब मैं क्या करूँगी, इसके डेटा को मैं अपने सम में ऐड करूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर मैं इसके लेफ्ट देखूँगी, लेफ्ट में कुछ है नहीं। फिर मैं इसके राइट की तरफ मूव करूँगी तो मेरा करंट एलिमेंट अब ये हो जाएगा, जो 10 है ये मेरा करंट एलिमेंट हो जाएगा। फिर से मैं वही काम करूँगी, इसके लेफ्ट को चेक करूँ, इसके डेटा को यहाँ पे ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 19। और इसके राइट की तरफ बढ़ूँगी तो राइट में कुछ है नहीं, ठीक है, ना लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है। अब फिर से अपनी क्यू के पास आओ, क्यू के पास अगला एलिमेंट 11 है, तो क्यू में से 11 को निकालो, करंट में डालो, करंट नोड हो गई हमारी 11, ये मेरी करंट नोड हो गई। इसके लेफ्ट में गई कुछ, पहले मुझे इसे ऐड करना है, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा आपका 40, सॉरी ये आपका 30 हो जाएगा जब मैं इसमें 11 ऐड करूँगी तो। उसके बाद इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में गए, राइट में भी कुछ नहीं है। फिर से अपनी क्यू के पास आओ, 12 को निकालो, 3 काम करने हैं वही, ये आपकी करंट नोड हो गई अब 12। और यहाँ पे इसको सम करूँगी, 12 प्लस 30 हो गया आपका 42, ठीक है। इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में गए, राइट में कुछ नहीं है। तो अब आपकी पूरी की पूरी ये जो क्यू है वो खाली हो चुकी है। और एक सेकेंड, आपको जो सम था वो यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। जो आपका सम था वो आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। ये आपकी कंप्लीट एरे लिस्ट हो गई, ये आपको रिटर्न करा देनी है, ठीक है। ये थी हमारी पूरी की पूरी प्रॉब्लम। इसका कोड समझने के लिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। सो गाइज ये हमारा कोड है जिसकी हेल्प से हम अपनी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमने एक एरे लिस्ट बनाई जिसका नाम ANS है। अगर मेरा रूट नल है, मतलब यहाँ पे रूट नोड में कुछ है ही नहीं, तो मैं सीधे सीधे अपनी खाली वाली एरे लिस्ट रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उसके बाद मैंने अपनी क्यू बनाई जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके पास रूट का एक्सेस है, आप केवल रूट को ही एक्सेस कर सकते हो, तो इसलिए हमने क्यू बनाई, क्यू के अंदर अपने रूट एलिमेंट को डाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने लूप चलाया। ये लूप किसके लिए चलाया हमने, अपनी एरे लिस्ट को भरने के लिए, ठीक है। एरे लिस्ट अपनी क्यू के अंदर आए, इनिशियली मैंने सम को 0 रखा है। जब मैं फिर उसके बाद ये वाला लूप क्या करेगा, जो सेकंड वाला फॉर लूप है, ये बेसिकली
सम में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है वो करेगा, मतलब आपकी एक डायगोनल के सम आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि हम क्यू के अंदर एलिमेंट को निकालेंगे, ये हमने क्यू के एलिमेंट निकाला। ठीक है, क्यू का एलिमेंट निकालने के बाद मैंने आपको 3 काम बताए थे। पहला काम बताया था कि सम के अंदर आपको अपना करंट का डेटा डालना है, वो हमने डाल दिया। फिर अगर उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट हो तो वो अपने क्यू के अंदर डाल दो, वो हमने ये वाला काम किया है। फिर मैंने आपसे कहा था कि करंट को हम आगे की राइट की तरफ बढ़ाएंगे, तो वो हमने यहाँ बढ़ा दिया। मतलब कहने का ये है कि ये जो पूरा फॉर लूप है ये आपको क्या लौटाएगा, ये पूरा का पूरा फॉर लूप आपको एक डायगोनल का सम निकाल के दे देगा। ठीक है, फिर जब आपको एक डायगोनल का सम मिल जाएगा तब आप उसको अपनी एरे लिस्ट में ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर जब आपकी दूसरी डायगोनल की बात आएगी तो आपकी क्यू में एलिमेंट्स आ चुके होंगे, जितने भी एलिमेंट्स आने होंगे। ठीक है, वही आपको ये वाला फॉर लूप फिर से आप लगाओगे, दूसरी डायगोनल का सम आपको मिल जाएगा, फिर से आप अपनी क्यू में ऐड, वो अपने एरे लिस्ट में ऐड करोगे, और ऐसे ही करते करते आपकी एरे लिस्ट तैयार हो जाएगी डायगोनल सम से भरी हुई, और आपको एंड में अपना एरे लिस्ट रिटर्न कर देनी है। ठीक है, सो यही था आपकी इस प्रॉब्लम में। अब चलो इसको गाइस कंपाइल एंड रन करते हैं। इसने एक मिस्टेक दी है, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से ये लगा दिया था। अब दोबारा से इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। सो ये कंपाइल हो चुका है, इसको फाइनली सबमिट भी कर देते हैं। सो गाइज आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और मुझे आज की गीक बिट भी मिल चुकी है। ओके, सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू।